नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। कानून की देवी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी अब खुल गई है। ब्रिटिश काल से भारतीय न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रही कानून की देवी की आंखों पर पट्टी थी और हाथों में तलवार, और माना जाता है कि ये रोमन माइथोलॉजी से जुड़ी कानून की देवी थी, जस्टिशिया। ग्रीक माइथोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही है। और आंखों पर पट्टी इसलिए कि कानून सबको बराबर समझता है। उसका एक इंटरप्रिटेशन ये है कि जब इंसाफ होता है तो ये नहीं देखते कि किसके लिए इंसाफ, किसके पक्ष में इंसाफ हम कर रहे हैं। इंसाफ के लिए किया जाता है। लेकिन अब आंखों से जब पट्टी खुल गई है और हाथों में तलवार की जगह संविधान है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने नई मूर्ति को कमीशन किया था। इस नई मूर्ति को डिजाइन किया है विनोद गोस्वामी ने। कलाकार हैं, म्यूरलिस्ट हैं, जो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से जुड़े हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो एम्बलम है वो लेकिन विवादों में भी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को आपत्ति ये है कि उनसे इस बदलाव के पहले सलाह मशवरा नहीं किया गया और आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी हो न हो, आंखें खुली हों, लेकिन इंसाफ तो हो और वक्त पर हो, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक जजों के सैकड़ों पद खाली हैं। ऐसे केस जहां पर फैसलों का इंतजार है वो लाखों करोड़ों में हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस में यह आंकड़ा छपा था कि फरवरी 2024 तक लगभग 5 करोड़ केसेस थे जुडिशरी के सामने जो पेंडिंग हैं, फैसला नहीं हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी बारे में कि जुडिशरी में किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, दरअसल किस तरह के मूलभूत सुधार की ज़रूरत है और क्या इन ऊपरी सुधारों से कोई फ़र्क आएगा। तो हमारे साथ यहाँ पे मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में विनोद गोस्वामी जी हैं जो म्यूरलिस्ट हैं। हमारे साथ साथ डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल हैं जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जस्टिस BA खान, फॉर्मर चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जस्टिस सुधीर सक्सेना, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, NP नापिनाय जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे साथ में विकास सिंह भी जुड़ेंगे जो पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। तो विनोद जी, मैं आपसे शुरुआत करूं कि ये जो नई स्टैचू आपने डिज़ाइन की है, इसको बहुत सारे लोगों में अलग अलग प्रतिक्रिया है। तो ये जब कमीशन हुआ आपके पास आया तो क्या इसके पीछे की सोच क्या थी? एक्चुअली CGI सर ने इस चीज़ को हमसे साझा किया और हमारा जब आर्टिस्ट का पैनल का सिलेक्शन हो गया था उसके बाद हमें आर्ट वर्क के लिए उन्होंने ऑफर किया। आपको क्या ब्रीफ था, क्या करना था? हमें एक्चुअली जो संविधान की जो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि इस तरह का कुछ बने जिसमें तलवार ना हो और आँखों की पट्टी खुली हो और भारतीय नारी के परिवेश में उसकी साड़ी या इस तरह का कुछ हो जो आप हमें अच्छा सा जो बेस्ट डिज़ाइन बना सकते हैं वो आप हम प्रोवाइड करें। तो मैंने फिर इस चीज़ को करीब 4 या 5 महीने तक हमने ड्राइंग्स किया और उसकी डिज़ाइंस तैयार की। फिर उसके बाद एक डमी प्रोजेक्ट हमने उनको सबमिट किया और उसके बाद जब वो डमी सेलेक्ट किया और उन्होंने अच्छा लगा उनको कि हाँ ये अच्छा प्रोजेक्ट है, फिर हम अपनी टीम के साथ उसको बड़ा प्रोजेक्ट बनाए। अभी जब इसके ऊपर कुछ विवाद हुआ, आप किसी का कहना है कि हाथ में संविधान दिया गया है कानून की जगह, किसी का कहना है कि और भी ज़्यादा हथियार होने चाहिए थे, किसी का ये कहना है कि आंखों से पट्टी खोलने से क्या हासिल होगा, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो, मैं एक कलाकार हूँ, मेरी अपनी मर्यादा है, मैं कानून का इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूँ और उसके लिए कानून के बड़े तो ये जो स्टैचू पहले जो एक तरह से एक एम्बलम रहा सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आंखों पे पट्टी थी कानून की देवी की और हाथों में तलवार, वो कहा जाता है कि प्रेरित है ग्रीक माइथोलॉजी से, रोमन माइथोलॉजी से। वहाँ पर जो गॉडेस ऑफ जस्टिस हैं, जस्टिशिया, उस पर आधारित है। तो आपने ये सब भी रिसर्च किया होगा, कुछ इसकी भी जानकारी दीजिए हमें। जी, स्वाभाविक है, हम एक्चुअली उधार से अपना जीवन नहीं चला सकते जी। हमारा जब इतना बड़ा मंदिर हमारा हो और उसमें हम देखें कि हमारे यहाँ कोई स्वरूप नहीं है जिससे हम इंस्पायर हो सकते हो, तो अगर हम उसी को लेके ही अग्नि आप कब तक आप चलेंगे? वो एक उधार की जिंदगी आप कब तक जिएंगे? तो आप कह रहे हैं कि अब उधार से अपना जो असल है हम उस पर आए हैं और अपनी जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से ये नई स्टैचू बनाई गई। बहुत मुबारक हो आपको, आप इसके हिस्सा बने कि एक जो नई अब एम्बलम, जो नया एम्बलम है वो आपने डिजाइन किया है। तो आदिश साहब, ये इसमें आपत्ति जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या
बहुत सारे लोग जिस पर आपत्ति कर रहे हैं वो है क्या दरअसल, क्यों आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, केवल ये हिंदुस्तान का एक ट्रेडिशन है, जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो बेकार की आपत्ति उठाई जाती है। जो ये न्याय की मूर्ति का जो ये चेंज किया, ना चेंज करती तो भी कोई नुकसान नहीं था। तो ये बार एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि हमसे सलाह नहीं लिया गया और सलाह लेना जरूरी नहीं है। पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस बारे में सलाह लेना है कोर्ट को, अगर हमारे वर्किंग टाइम्स को चेंज करा जा रहा है तो हमारे से बार एसोसिएशन से बिना पूछे नहीं कर सकते। तो विवाद जो है वो बेकार का है केवल, और ये विवाद तो अप्रैल 2023 का है। कपिल सिब्बल साहब उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं थे, उस टाइम मिस्टर विकास सिंह जो अभी जुड़ेंगे आपके साथ, वो प्रेसिडेंट थे। और परंतु उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने झाड़ दिया था, उनको कह दिया था कि आप कोर्ट से बाहर चले जाइए, तो उनकी हिम्मत नहीं, ना चीफ जस्टिस उनसे बात करते थे जी। तो उन्होंने इनसे बात नहीं करी होगी। और क्योंकि जैसे अब ये उठाया जा रहा है सीजीआई के रिटायरमेंट के वक्त, उस टाइम वो रिटायरमेंट पे थे। मैं 17 मई को मैं इलेक्ट हुआ हूँ, तो ये 20 अप्रैल का मतलब और ये मेरे से चीफ जस्टिस ने मेरे से डिस्कस किया। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई बार एसोसिएशन को किसी आपत्ति नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस पर आपत्ति कर रहे हैं। जिनको बहका के ये पूरी नहीं है। मेरी तो मैं आई एम द लीडर ऑफ द बार, मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो इस कमेटी में हैं, उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल साहब ने बुलाया कि हमारे से पूछा नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है, इसलिए उनसे साइन करा लिया। चलिए ठीक है, तो ये इस पर आपत्ति नहीं है, एक खबर बनी थी इसलिए मैंने आपसे पूछा। अब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो बदलाव हुआ है इससे हासिल क्या होगा, पर पहले मैं जाऊं जस्टिस बी ए खान के पास, पूर्व चीफ जस्टिस रहे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। जस्टिस बी ए खान, ये जो बदलाव अभी किया गया है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, मेरी नज़र में तो ये इसको अंग्रेजी में हम सिंबॉलिज्म कहते हैं। वो जो पट्टी वगैरह थी वो इस बात की निशानदेही करती थी कि इंसाफ की नगरी में कोई फेर फर्क नहीं है, जस्टिस इज़ ब्लाइंड। इसी तरह कई सिंबल्स हमारे होते हैं, जैसे जज लोग पहले विग पहनते थे, जैसे वो गैवल होता था, वो जो टेबल पे मार जो फिल्मों में आप देखते हैं वगैरह वगैरह। तो वक्त बदलने के साथ साथ ये सब कुछ रिवायात भी बदल जाती हैं। अब कई मुल्कों में आप देखेंगे कि वहाँ अब जज लोग गाउन भी नहीं पहनते हैं, वो टाई पहन के कोर्ट में बैठे होते हैं जी। हालांकि उसमें थोड़ा माहौल में फ़र्क आ जाता है। तो इशू ये नहीं है कि काली पट्टी को खोलो आप, उससे क्या होगा। इशू जैसे आपने पहले खुद भी कहा है कि इशू है कि भाई इंसाफ करते हैं हम लोग या नहीं करते हैं जी जी। तो उसके लिए न काली पट्टी चाहिए न काली पट्टी को खोलने का चाहिए। उसके लिए एक जज की ईमानदारी और उस जज का जहन और उसकी कॉन्शियंस क्या है क्या नहीं है वो मैटर करता है। और ओवरऑल में ये जो कोई चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो खोलते हैं, कोई आते हैं वो बंद करते हैं, ये मेरी नज़र में शोशाबाजी है, ये एक इंसानी कमजोरी है। आपको लगता है कि ये ज़रूरी था कि जो हम जस्टिस बी ए खान, आपको लगता है ये ज़रूरी था कि ये बदलाव हो? ज़रूरी के देखिए क्वेश्चन नहीं, ज़रूरी किस हिसाब से था जरूरी, ये तो इससे क्या इंसाफ करना बढ़ेगा, उसमें स्पीड आएगी। कॉलोनियल क्या लाखों लोगों के केसेस जो पेंडिंग है इस वक्त उससे रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं उस पर आऊंगी, पर मैं कह रही हूँ कि अभी जैसे विनोद जी कह रहे थे, तो और भी कई हैं। विनोद जी जैसे कह रहे थे कि कॉलोनियल लेगेसी उधार की चीजें बदलकर आपने अपनी विरासत या अपनी संस्कृति उसमें डाली, तो इसको नहीं वो ये तो हाँ जी कहिए। नहीं, कॉलोनियल लेगेसी हमारा तो कॉलोनियल सभी था, फिर तो सबको ख़त्म करो और आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं उनको ये कॉलोनियल कह के हम क्यों ये उनको ये क्रिटिसाइज करें या उनको कंडेम करें। नहीं, ये अच्छा अप्रोच नहीं है। मतलब ये है कि अगर इसके करने से
हमारे लाखों लोगों के जो पेंडिंग केस हैं जी उनमें कोई स्पीड आ जाती, उनकी शिकायत को ठीक करने में कुछ हो जाता, कोई न्याय नगरी में कोई फर्क पड़ जाता, वो तो है नहीं जी। ये सिंबॉलिज्म है। हमने भी कई वो उद्घाटन किए हैं, भाई लाल फीता लगाओ करो उद्घाटन, इससे हमारा नाम रहेगा वहाँ। ये इंसानी कमजोरी है, इसमें कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें, देखिए अगर इंसाफ है सब्जेक्ट हम ले लिए, it doesn't make any difference, it's only a शोशाबाजी। तो इससे ज्यादा जरूरत है, जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका भी कोई मतलब नहीं है। जस्टिस सुधीर सक्सेना, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो मूलभूत सुधार की जरूरत है, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने आवाज उठाई, जिसमें रिफॉर्म्स जो जुडिशरी में चाहिए, जैसे खास करके समस्या पेंडिंग केसेस की है, खास करके समस्या वो है कि रिक्त स्थान है, जहां जहां पे जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वहां पे नहीं हुई है। ये करना सिर्फ एक सिंबॉलिज्म है, एक अगर आपने स्टैचू में बदलाव कर दिया उससे क्या हासिल होगा? बुनियादी समस्या है क्या इस समय जुडिशरी में, कहां पे कमियां हैं? देखिए, ये कहना कि ये हम उधार की चीज़ों को फेंक रहे हैं, ये गलत है। आज भी कोर्ट्स में माय लॉर्ड्स चलते ही है, लॉर्डशिप चलता ही है, गाउन कोर्ट वहीं की देन है। और इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो हम लोगों ने 50 देशों से लेके बनाया है, तो अगर हर चीज़ जो हमने कहीं बाहर से लिए ख़राब नहीं है, उससे उधार नहीं होता, हम अपना कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम कह सकते हैं कि अभी जब ब्लाइंड फोल्ड था तो हम लोग संविधान के हिसाब से न्याय नहीं करते थे क्या? हम लोग सबको एक दृष्टि नहीं देखते थे क्या? इससे सही बात है, खान साहब ने कहा, इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दिमत कैन सेड इट इज़ सिंबल ऑफ मोरल बूस्टिंग। जैसे कि कोरोना में थाली बजाई थी, हमने मोबाइल जलाए थे, तो कह सकते हैं कि शायद से कुछ मॉरल बूस्टिंग, कुछ चेंज लगे, लोग कुछ नया हो रहा है। इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको पता है। लेकिन जब आपने प्रश्न पूछा कि ये पेंडेंसी इसका क्या करें, आपको पता है ये फंडामेंटल राइट है, अर्ली क्विक डिसीजन, मतलब ये होल्ड हो चुका है। लेकिन इसे करना कौन चाहता है, या क्या हम, क्या गवर्नमेंट, कौन चाहता है? आपको पता है कि हाई कोर्ट में इस वक्त 363 पोस्ट खाली हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बात करें तो इट इज़ वर्किंग इन लेस देन हाफ इन 3 साल से कॉलेजियम नहीं हुआ है मतलब यहाँ। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम इजीली करते हैं, लेकिन हैव बीन एबल टू, क्या हम लोगों ने अपनी ड्यूटी निभाई है? सुप्रीम कोर्ट में एक जगह खाली, एक अभी 10 तारीख को खाली हो जाएगी, 34 जगह हैं, 32 रह जाएंगे वाला। तो ये पोस्ट तो हम ही लोगों को भरनी थी, इसमें कुछ नहीं करना था जी। सिविल कोर्ट्स में वो पोस्ट जो भरनी है, बहुत लंबी वैकेंसी है, वो पोस्ट जो खाली पड़ी हैं, ये काम स्टेट गवर्नमेंट को करना था, स्टेट गवर्नमेंट वो नहीं करे। इनफैक्ट सही बताएं मैं अपने दर्शकों को कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि जल्दी तो ये हम लोग मॉर्निंग 10 बजे जाते हैं, शाम जब उठाते हैं, इट इज़ मियरली थिएट्रिक्स वाले, कुछ नहीं है, जाकर करते हैं। जैसे कि बैंक वाले लोग नौकरी करते हैं। इससे जो पेंडिंग, आपको पता है नीति आयोग ने आज 5 साल पहले कहा था कि 29 मिलियन की पेंडेंसी है और 324 करोड़ 24 वर्ष लगेंगे। आज पेंडेंसी मोर देन 50 मिलियन की है, तो 500 वर्ष लगेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? मतलब ये मूल सवाल है कि गारंटी दी हम लोगों ने दी कॉन्स्टिट्यूशन में। जी, ये मूल सवाल है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, जो केसेस पेंडिंग है। तो मैं आपसे वही बात पूछना चाहता, आपने 50 मिलियन का एक आंकड़ा दिया है, आपने पोस्ट भी बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो 2 रिक्त रह जाएंगे, हाई कोर्ट्स में 353 के करीब आपने बताया। तो जिम्मेदारी जो है 300 जी ठीक है 363 तो इतने जो पद जो हैं वो 363 सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ NS नापनाय हैं। आपके पास भी आना चाहेंगे कि जिम्मेदारी किसकी है, क्यों इतने केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़ते हैं? पेंडिंग केसेस इसलिए हैं कि लोग नहीं है, हाफ स्ट्रेंथ पे फंक्शन कर रही है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट बता रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं जो फॉर्मर जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के सक्सेना साहब, तो आपका क्या इस पे ऊपर कहना है? एक चीज तो शुरू में मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने वो पुतली का जो बदलाव आया है उसके बारे में आपने बात की, जस्टिसिया के बारे में बात की, मगर उसके पहले भी थोड़ा सा जाना जरूरी होगा। आप देखेंगे तो एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर ने लिखा है कि 15th सेंचुरी में जब ये पुतली का अडेप्टेशन हुए थे, शुरुआत में ये ब्लाइंड फोल्ड इसके लिए नहीं था कि इम्पार्शियलिटी दिखाने का, ये बहुत ज़रूरी होता है आज के ज़माने से हम देखेंगे तो।
वो क्या लिखा है कि शुरू में इसीलिए ब्लाइंडफोल्ड लगाया गया है क्योंकि एक फूल ने, फूल एज इन द इंग्लिश फूल, यू नो, अ पर्सन विद लेस इंटेलिजेंस, उन्होंने ये ब्लाइंडफोल्ड इसीलिए लगा देता है ताकि जस्टिस को दिखाई नहीं देगा कि क्या क्या इनजस्टिस आमने सामने हो रहा है। वो सैटारिकल डिपिक्शन था जी, एलिगोरिक डिपिक्शन था। तो उसके बाद वो डिपिक्शन ऐसे थोड़ा सोम्बर सिंबोलिज्म ले लिया कि ये इम्पार्शियलिटी की तरफ से देख रहा है करके। तो अभी जब हम पुतली के बारे में बात कर रहे थे उसमें आप देखेंगे तो अभी जब ब्लाइंडफोल्ड हटाया गया है तो ये भी हम बोल सकते हैं ना, कानून अभी अंधा नहीं है, कानून सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं और न्याय कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो, यू नो, whenever you see some kind of change like this, जी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, दिस इज ऑल्सो इंस्पिरेशनल। जी, जो इंस्पिरेशन हमको मिल रहा है इसमें से वी हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड एंड ये बदलाव लेकर आना पड़ेगा। Absolutely. अभी तो बहुत साल से हम ये बैकलॉग के बारे में बात कर रहे हैं और बैकलॉग तो अभी आप देखेंगे तो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने जितना केसेस खत्म किए थे उतना ही केसेस नया ऐड हुआ है। तो उसका तो आप बैकलॉग बताएंगे या बस नया केसेस आ रहा है करके बताएंगे, राइट? बट लोअर कोर्ट्स में जितना बैकलॉग है वो तो डेफिनेटली उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए अभी मेरे तरफ से आप मुझे पूछेंगे तो अभी हमको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हम कानून की तरफ से नहीं देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी को एक टूल की जैसे देखना चाहिए। अभी हमको देखना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कानून में इस्तेमाल कर सकते हैं, न्याय स्थापित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी देख रहे हैं। हाउ कैन वी यूज टेक्नोलॉजी इन वेरियस वेज टू रूट आउट करप्शन, मेक इट स्पीडियर जस्टिस, वो बहुत जरूरी होता है। और वो फर्स्ट लेवल जहां ट्रायल्स चल रहा है वहां पे तुरंत केसेस खत्म नहीं कर सकते हैं, फिर जस्टिस इज नॉट जस्ट डिलेड बट इट इज डिनाइड। तो आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि हमारे कानून व्यवस्था में, न्यायपालिकाओं में किस तरह के सुधार की ज़रूरत है। इस ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। कि हमारे यहाँ ये मान लिया जाता है जस्टिस खान कि अगर आप कोर्ट में चले गए फिर तो सालों लगेंगे। तो किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? जैसे अभी बता रही हैं एनपी नापनाई के बहुत ज़रूरी है कि सुधार हो, और ये भी ज़रूरी था जो अभी बदलाव किया गया है मूर्ति में, न्याय की जो देवी है, स्टैचू में बदलाव किया गया है, वो भी ज़रूरी था, उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, लेकिन जो सुधार हैं वो भी किए जाएं। तो इतने जो पेंडिंग केसेस हैं मिलियंस में जा रहे हैं, करोड़ों में जा रहे हैं, आप क्या सुझाव देंगे? क्या रोक रहा है जजेस की नियुक्ति को, जैसे कि अभी बता रहे थे सक्सेना साहब भी? नगमा, ये तो बहुत ही घिसा पिटा सब्जेक्ट है। इस पे हम 50 साल कुछ होता से क्यों नहीं है फिर? डिबेट करते आए हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? आखिर ये सुधार कैसे आएगा? हम सब मैं वो एक्सप्रेशन यूज नहीं करना चाहता हूँ। हम सब वही हैं, उसी में हैं। उसमें जज लोग भी हैं, वकील लोग भी हैं, सरकार भी है, जुडिशरी भी है, जितने भी इसके एक्टर्स हैं वो सब जिम्मेवार हैं। अब इसके लिए आपको बहुत ही टाइम चाहिए कि मैं आपको बताऊं क्या क्या होता है और किस किस से डिले होता है, किस से नहीं। मैं किसी इल्ज़ाम तराशी में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बेसिक ये है, ये जो जज का शॉर्टेज जो हवा खड़ा की गई है, जज आप बढ़ाओ भी, उससे क्या मसला हल होगा? जब जज के माइंड में, जब जज के ज़मीर में, जब जज के अप्रोच में न्याय करने का दम ही ना हो तो बढ़ाते जाओ। आज नहीं देख रहे हैं आप कि कितने जजेस सिर्फ नोटिस करते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट में
5 दिन में से 3 दिन ही होता है। वो SLP एक जुरिडिक्शन है, नो इशू नोटिस नहीं, उसमें डिसमिस। नगमा, बेसिक मसला यहाँ है कि हमारे करोड़ों लोगों को कोई एक्सेस न्याय नगरी से नहीं है जी। कहाँ गरीब का कौन? आप देखिए मैट्रिमोनियल केसेस आपके 20-20 साल से पड़े हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बूढ़े हो गए। एक किराएदार का मसला है, वो 50 साल हल नहीं होता, उसकी तीसरी जनरेशन लड़ती रही, तो क्या लड़ती रहती हैं? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो तारीख पे तारीख कौन करता है? तो वो दैट लेजी जज एंड दैट वेस्टेड इंटरेस्ट लॉयर, वो दोनों क्या उसमें शामिल नहीं है? लेकिन जैसे सक्सेना साहब कह रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आधी स्ट्रेंथ पे कोर्ट चल रहा है तो फिर वो उतने नंबर ऑफ केसेस जो आते हैं वो उनको किस तरह से उनको डिस्पोज किया जाएगा? मैं सक्सेना साहब से कह रहा हूँ, अगर आपका कोर्ट फुल स्ट्रेंथ भी चला जाए तो भी स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बुनियाद, हमारे रूट्स ही गलत हैं भाई। फर्स्ट मैं आपको कहता हूँ कि जब तक आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट नहीं करेंगे वो जज माइंडेड है, जिनका जुडिशियल अप्रोच है, जिनका जुडिशियल विजन है, ये सब इसको मैं ब्यूरोक्रेटिक जस्टिस कहता हूँ। जिस तरह एक ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरीट में बैठ के फाइल इधर से उधर, उधर से उधर करता है, इसी तरह ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करता है। और तारीख में सब शामिल है, उसमें सिर्फ वो लेजी जज ही नहीं है। मोटे तौर पे देखिए, जो बुनियादी बातें हैं, रिक्रूटमेंट बेसिक इसमें है। दूसरा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मालूम नहीं होगा हमारी निचली कितनी अदालतें हैं किराए वाले कमरों में काम करती है। कैन यू बिलीव इट? I have inspected a court in मध्य प्रदेश जिसमें कुर्सी नहीं बैठने के लिए थी उस जज साहब का जी। अब नॉट टू स्पीक ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ, बाकी फैसिलिटीज वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में जजों की तादाद भी आती है, उसमें अकोमोडेशन भी आती है, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आती है। अब यहाँ हम कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम कहते हैं हमने डिजिटलाइजेशन किया, हमने ई कोर्ट चलाया, हमने ये किया, हमने वो किया, सही है, बट दैट इज़ नॉट कवरिंग द होल एरिया। वो जब तक न होगा, वो क्यों नहीं हो रहा है ये सब? क्योंकि सरकार के पास जुडिशरी का कोई प्रायोरिटी नहीं है। डू यू नो दैट सम 0.1% ऑफ द नेशनल बजट इज द जुडिशरीज शेयर? ओके, मैं दूसरे लोगों की भी राय इसमें लेना चाहूंगी। सक्सेना, एक बात जी बोलिए। मैं 1 मिनट आपके पास वापस आऊंगी। यहाँ पर अग्रवाल साहब भी हैं, आप इसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जो समस्याओं के बारे में जस्टिस खान बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बजट नहीं है, प्रायोरिटी शायद न्यायपालिका पर उतनी नहीं है, वहाँ बजट बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत है, बजट बहुत है आपके। सरकार, कोई भी सरकार बजट में कमी नहीं छोड़ती है। बजट की कहानी ये है कि उसको मिसयूज होने के भी चांसेस और मिसयूज होता है। तो ये परंतु जजेस की हमारे कमी है, वो जजेस जब समस्या है या नहीं अपॉइंटमेंट है? करते हैं, कॉलेजियम अपॉइंटमेंट करता है, बहुत देर में तो हाई कोर्ट का कॉलेजियम जो है जजेस के नाम भेजते हैं। किस लिए कम भेजते हैं? जैसे यूपी में 40 जजेस की वैकेंसी है, 40 के नाम नहीं भेजते, 10 के भेजेंगे, क्योंकि 10 और आदमी जो अपने आदमी जिनको लगाना चाहते हैं वो एलिजिबल हो जाए। एक बार क्यों नहीं भेजते? जैसे खान साहब ने कहा, एक बार में भेज देंगे, वैकेंसी रही नहीं। लोअर कोर्ट के लिए ये है कि 6 महीने पहले प्रोसेस चालू करो, कोई प्रोसेस चालू नहीं होता। हर साल की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हर साल वैकेंसी जो है फुलफिल होनी चाहिए, यहाँ स्टे हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से समस्या कहाँ पे है? कई लेवल पे समस्या है। जुडिशरी की तरफ से है, हर गवर्नमेंट इंटरनल प्रॉब्लम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक गवर्नमेंट पूरा पैसे दे रही है ना खान साहब। कोई कमी नहीं होती, कोई चेकिंग नहीं होती। नहीं, आदेश देखो,
आदिल मैं चीफ जस्टिस रहा हूँ, आप इसीलिए तो बता रहा हूँ कैसे है क्या नहीं है। आप बाहर से नहीं, आप बाहर के वकील हो, आपको नहीं पता अंदर क्या है। मुझे ये बोलो, अगर कहीं बजट या अगर कहीं गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होती, क्या हमारे कोर्ट किराए वाले कमरे में काम करते हैं? अब मैं बता दूं, क्या हमारे कोर्टों में जज साहब को स्टेनोग्राफर नहीं होता? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना, ये आप कह रहे हैं पैसे हैं, गवर्नमेंट अगर हमारे तो मैं उत्तर प्रदेश का, सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश का एडिशनल एडवोकेट जनरल। मुझे कंप्लीट कर, जी सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल का ये मतलब नहीं है कि उसका कोई बजट आपको वर्कआउट करना पड़ता है। मैं बताऊंगा कोर्ट की, इलाहाबाद की या उत्तर प्रदेश की क्या कोर्ट की ज़रूरियात है। दूसरा, आपने कहा वो प्रोसेस 6 महीने पहले करना होता है। आपको पता है क्या मुश्किलात हैं उसमें? क्या मुश्किलात? उसमें एक चीफ मिनिस्टर, एक गवर्नर, एक चीफ जस्टिस कंसेंसस ना हो एक कैंडिडेट पे, वो होती नहीं है। वो बाद का चीज है, पहले तो आप करोगे, हो तो पहले आपका कॉलेजियम भेजेगा, वो तो बाद में। चलिए, मैं और भी लोगों को इसमें शामिल करना चाहती हूं। आगे तो मानता नहीं कोई फाइल, ठीक है, तो फाइल रोकता, आप पहले चीफ मिनिस्टर से बात करके आदिश साहब, एक मिनट मैं आपको रोक रही हूँ और मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। सुनिए मैडम, सुनिए, एक मिनट वापस आऊंगी। नापिनाई भी हमारे साथ है, वो भी इसके ऊपर कुछ जोड़ना चाहती है। गलत है वो। आदिश साहब, एक सेकंड, आप और जस्टिस खान दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, दोनों में समस्याएं हो सकती हैं। कैसे गलत है? प्रैक्टिकल नहीं है वो, रोकेगा वो। चलिए, एनएस नापिनाई, आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? समस्या कहां पर? एक तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की जो बात बोल रहे हैं जस्टिस खान, और दूसरी आदेश साहब ये बता रहे थे कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हैं अपॉइंटमेंट में। आप बताइए कि आपको क्या लगता है? जाहिर है कि प्रॉब्लम कई लेवल्स पे होंगी। प्रॉब्लम्स बहुत है, और ये तो हम लोग ब्लाइंड फोल्ड लगा के अंधा नहीं बन सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं करके। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स है, मगर जो भी चीज अभी बातचीत चल रहा है वो तो हायर जुडिशरी के बारे में चल रहा है। जो मैं पहले भी बोली थी, रियल बैकलॉग तो अभी लोअर जुडिशरी में है। लोअर जुडिशरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले जो बात शुरू हुई है हायर जुडिशरी के बारे में, तो ये जो ट्रायल कोर्ट है वहां पे प्रॉब्लम क्या है? मैं एक बार और बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने बल्कि ये भी रिफॉर्म किया गया है कि उसको लोअर जुडिशरी नहीं कहें और ट्रायल कोर्ट्स कहें, लोअर कोर्ट्स नहीं कहें। कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़े या ना पड़े, कम से कम हम सिंबोलिज्म के तौर पे इसको बदले। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो वहां पर क्या मुश्किल आती है? वहां पे भी पेंडिंग केसेस हद से ज्यादा हैं। वही है I totally agree with you, because when we use the words low judiciary, we are also bringing in a hierarchy. Hierarchy, अभी hierarchy हटा के हम ट्रायल कोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में ही रियल जस्टिस शुरू होता है। वहीं से हमारा हक के बात चलता है। तो वहां पे जब केसेस खत्म नहीं हो रहा है, वहां पे उनको तो परेशानी हो रहा है कि पहले पुराने केसेस खत्म करें या नया केसेस को खत्म करें, उनको कौन सा लेंगे? क्योंकि अभी तो बात सिर्फ डिले इन अपॉइंटमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो खुद का जगह है या लीज में लिया हुआ जगह है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ट्रायल कोर्ट की तरफ से हमको ये देखना पड़ेगा कि टू केसेस टू जजेस रेशियो कितना जरूरी है, कितना हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बजट की बात हुई थी, मगर वो काफी है क्या जितना जजेस टू पीपल या जजेस टू केसेस रेशियो में हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। आप लोग हायर जुडिशरी के बारे में बात कर रहे थे। NJSC 2 जजमेंट में आप देखेंगे तो उसमें मैं भी शामिल थी थोड़ी, वो रिकमेंडेशन सब सबमिट करने में। उसमें एक चीज बहुत ही क्लियरली हाईलाइट हुए थे कि आपको जिस दिन I'll stop using higher judiciary, I'll say हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन जज अपॉइंट हो रहा है, वही दिन आपको पता चलता है उनका रिटायरमेंट डेट क्या है जी। तो पहले से ही क्यों नहीं आप जज का रोस्टर जो ये रिटायरमेंट होने में तुरंत जिसको अपॉइंट करेंगे वो पहले से ही क्यों नहीं डिसाइड करते हैं? आगे से ही एक जजेस पॉसिबिलिटीज का बैंक बना के उसमें से जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो पूरा फिनिश करके रेडी रख। हम लोग में ले रहे हैं एक ब्रेक। जजों के इतने ज़्यादा पद जो हैं वो रिक्त क्यों हैं? क्या वजह है कि जजों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं? और क्या क्या कमी है न्यायपालिका में? इस ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी।
समस्या अपॉइंटमेंट के लेवल की एक बात हो रही है, और आखिर क्या सबसे बड़ा कारण आपको लगता है? एक तो जजेस टू केस रेशियो जो है, और दूसरे की इंसाफ नहीं होता है। उससे पहले मैं ये बता हाँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे खान साहब ने कहा कि अगर जज पूरे हो जाएंगे तो भी क्या होगा, तब ये होगा अगर हमारे 108 जज हो जाएंगे तो जो बेल एप्लीकेशन अर्जेंट मैटर्स होते हैं वो 3rd डे या 1 वीक में टेकअप हो जाएंगे। अभी 1 या 2 साल लग रहे हैं, तो लिबर्टी के मैटर्स हैं, अर्जेंट मैटर्स, वो तो टेकअप हो जाएंगे। ये सही है कि सब कितने जजेस हो जाएं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है। इसके लिए हमें ADR पे जाना पड़ेगा, जो जजेस हैं फुल स्ट्रेंथ काम करें। अब आपको पता है 4200 कोर्ट रूम्स काम है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है ये। और लॉ कमीशन ने ये कहा था कि हमें 50 चाहिए पर 1 मिलियन पर। फिर ये बात माली मत रिपोर्ट में आई, देन सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में 2002 जजमेंट में कहा कि 50 जज अपॉइंट करें कम से कम नेक्स्ट 5 ईयर्स में। आज उस जजमेंट को करीब 17 साल हो चुके हैं, 22 साल हो चुके हैं, आज तक वो कंप्लायंस नहीं हुआ। आज भी जैसे ओका ने भी कहा था बॉम्बे में पालघर में कि 21 जजेस हैं 10 लाख पर, होने चाहिए 50। तो सही बात तो यह है कि नगमा कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जजेस अपना सुप्रीम कोर्ट जजेस बहुत काम करते हैं, हाई कोर्ट बहुत काम करते हैं, लेकिन जो काम पेंडिंग वो करते हैं। इस पर के प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे हो, इस पर गवर्नमेंट और कोर्ट दोनों को साथ बैठना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ट्रायल कोर्ट्स में क्या होता है? क्योंकि ये एक तरह से सबको पता है। ट्रायल कोर्ट में हाँ बोलिए। मैं ट्रायल कोर्ट का मुझसे मेरा बहुत एक्सपीरियंस ट्रायल कोर्ट का है जी। आप कभी किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में कहीं भी आप 12 बजे घुस नहीं पाएंगे, इतना क्राउड होता है। दिन में 150-200 200 केस लगते हैं। आप समझिए कितना टाइम वो दे पाएगा। मतलब केसेस इतने ज़्यादा फाइल हो रहे हैं, अब कम कैसे होंगे मैं ये भी बता दूं। अगर इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ सही डिसीजन लेंगे तो लोग कोर्ट नहीं आएंगे। लेकिन होता है कि शुरुआत वहीं से हो जाती है। गवर्नमेंट जानबूझ के SLPs और रिट फाइल करती है ताकि उनकी जिम्मेदारी हट जाए। जमते हैं किस केस में हमें हारना है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि प्लीज़ डोंट फाइल फ्रिवलेस पिटिशंस, लेकिन फाइल होती हैं। मतलब ये भी एक समस्या है कि बहुत ज़्यादा यूजलेस पिटिशंस भी फाइल होती रहती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अगर आप देखें तो आजकल कोर्ट का इंटरवेंशन भी इतना ज़्यादा है, हर मामला कोर्ट के पास पहले जाता है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ट्रायल कोर्ट्स की हालत क्या है? जो सक्सेना साहब ने बोला कि गवर्नमेंट के में हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, हम बिना पढ़े जजमेंट को बिना पढ़े हम ये एक लिख देते हैं, दिस इज ए फिट केस फॉर प्रेफरिंग एन अपील। वाई? इफ वी डोंट राइट एंड इफ वी राइट कि इट इज नॉट ए फिट केस, then it will be presumed that the government advocate has been influenced by the other party so that appeal is not filed. Without reading the judgment, we are compelled, even though there is no ground. Okay. So, but we are filing it, but when court give a stamp, reject it, but that is not taking too much time, because that will be dismissed on first date of hearing in अपील इन हाई कोर्ट और इन सुप्रीम कोर्ट। बातचीत जो दर्शक सुनेंगे सुनकर ये लगेगा कि जुडिशरी में इतनी ज़्यादा समस्या है, पर मैं आप तमाम लोगों से भी यही पूछना चाहूँगी, एक अगर आप सजेशन दें। लोग पहले ही घबराते हैं कोर्ट कचहरी से, वहाँ जाएंगे तो ये जो खान साहब बार बार कह रहे हैं ना तारीख पे तारीख, तो वो एक मुहावरा ही बन गया है और अब साल जिंदगी गुजर जाएगी। मैं आप आऊँगी 1 मिनट आपके पास, मैं कुछ सवाल भी लेना चाहती हूँ क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आगे सब कानून के इसमें जाएंगे। आपका सवाल क्या या सुझाव अगर हो कुछ जो स्थिति बताइए। हेलो सर, मेरा नाम रक्षित शर्मा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। सर जैसे कि हमने भी जस्टिस लेडी में एक ही चेंज देखे है, तो हमें ये लगता नहीं है कि ये चेंजेस जो भारी रूपी हो रहे हैं, हमें इंटरनल जरूरत है इस चेंजेस के लिए। ठीक है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये तो बाहरी बदलाव है, इससे चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, परंतु देखने में अच्छा है कि ये हिंदुस्तानी, ये साड़ी जो है मुस्लिम भी पहनते हैं, हिंदू भी पहनते हैं, हर एक पहनते हैं हिंदुस्तान में। ये तो एक बाहरी बदलाव है, पर अंदर से क्या क्या बदलाव होने हैं, पूरी चर्चा इसी बात पे कि समस्या क्या क्या है। इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। मेरा नाम मयंक है और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि एज ए लॉ स्टूडेंट जब हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद जहाँ जाके हमें काम करना है वहाँ की ये कंडीशंस क्यों है, क्यों जब NJAC आया था तो उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। जो कंडीशंस ट्रायल कोर्ट की है आज की डेट में या हाई कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है, कैट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो हमारा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहाँ तो इतनी पेंडेंसी नहीं होती। तो ये सिलेक्टेड फेवरिज्म क्यों रहता है जुडिशियरी का? निपनाई जी आप बताएंगी कि NJAC को स्ट्राइक डाउन क्यों किया गया? एक तो आप सबने पढ़ लिया होगा वो जजमेंट को कि NJAC का तो स्ट्राइक डाउन इसलिए किए थे क्योंकि दे वांटेड टू
the 3 pillars of a democracy, जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, अलग अलग रखना चाहिए और जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उसके अपॉइंटमेंट से। तो मैं ये एक चीज़ बताऊंगी मयांक को। मयांक, आप ही तो फ्यूचर है। आप बोल रहे थे जहाँ पे हम लोग जाके काम करने वाले हैं वहाँ का माहौल क्या होगा। आप लोगों को माहौल बनाने का है। आप ही तो फ्यूचर है। आप लोग ऐसे अच्छे एडवोकेट्स बनिए कि आप लोग जाके एडजर्नमेंट लेने के लिए नहीं जाएंगे, आप केस लड़ने के लिए जाएंगे, केस खत्म करने के लिए जाएंगे, केस तुरंत लेंगे और तुरंत खत्म करेंगे। ऐसे लंबा खींच कर, क्योंकि आपकी क्लाइंट के लिए वो फायदा है, ऐसे मत सोचिए। एक और सवाल, हमारे पास अब वक्त कम होगा, एक और सवाल लेते हैं जी। छोटा सवाल। माय नेम इज अनुज, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। सिंस हम सब एग्री कर रहे हैं कि हाँ पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एंड देयर इज़ अ नीड टू रिड्यूस इट, तो मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, क्या जैसे यूके में इसी साल एक मैंडेटरी EDR बिल पास किया गया है जिसके तहत हर डिस्प्यूट को मैंडेटरली आप फर्स्ट मीडिएशन में ले जाएंगे। सो डू यू थिंक दैट सेक्शन 89 ऑफ द CPC या हमें ऐसा कुछ प्रोविजन लाना चाहिए दैट सो दैट, एंड हाउ डू यू थिंक कि इससे जुडिशियल पेंडेंसी कितना परसेंटेज कम हो सकती है? हाउ इफेक्टिव इज दिस? जी अग्रवाल साहब, आप भी बोलना चाहिए। जस्टिस जी, जस्टिस खान जवाब दीजिए। इनको ये बताइए कि हमने आर्बिट्रेशन यूनिवर्सल मॉडल के तहत यहाँ अडॉप्ट किया, लेकिन ये निर्भर करता है कि कौन लोग इसको वर्कआउट करते हैं। हमने आर्बिट्रेशन को इसलिए यहाँ लाया था कि ताकि कोर्टों में पेंडेंसी कम हो जाए और स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हो जाए, लेकिन हम लोग वही उसको चलाए, हमने उसको वही बनाया जो हमने कोर्ट सिस्टम में 30,000 में बनाया। हम आज भी आर्बिट्रेशन में सालों साल चलाते हैं और कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ का कोर्ट सिस्टम और कोर्ट प्रोसेस जो हैं वो कोर्ट प्रोसेस डिलेइंग प्रोसेस हैं, उसमें कॉमर्शियल बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो इनका जवाब है स्टूडेंट का ये कि आप कोई भी सिस्टम लाओ, उस सिस्टम को जो चलाने वाले हों अगर वो ठीक नहीं है या अगर वो उसी आदतों के उसी ट्रेडिशंस बाउंड हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेक्शन 8 बोलो करो, जैसे ब्रिटेन में यूके में उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म किया, लेकिन वहाँ का कैरेक्टर है, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ हमने आर्बिट्रेशन किया, कंसिलिएशन किया, मीडिएशन किया, लेकिन हमारा कैरेक्टर है नहीं, हम उसको तारीख फिर देते हैं। वही वकील लोग तारीख मांगते हैं, तो वही आर्बिट्रेटर तारीख देता है और उसके अपने घर उनके गर्ज होते हैं। जी जी, आपका भी सवाल है लापिना, इसमें आप जोड़ना चाहती हैं? बदलेगा जब आप रूल कैच देम यंग, कैच देम यंग, कैच देम यंग। जी जी जी, पूछिए। मेरा नाम प्रज्ञांश। एक इंटरवेंशन करना चाहती हूँ। एक तो अभी मीडिएशन एक्ट ऑलरेडी आ चुका है, मैंडेटरी है मीडिएशन पे जाने के लिए कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पे, एंड 89 ऑलरेडी सेज वो तो आपको लिटिगेशन के पहले एक बार मीडिएशन का रिकोर्स लेना चाहिए। दूसरा चीज आर्बिट्रेशन के बारे में जो अभी सर ने बताया, अभी वो भी चेंज हो चुका है। अभी मैंडेटरी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस को 1 साल के अंदर खत्म करना है, उसके बाद 6 महीने के लिए एक बार आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, उसके लिए भी हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और उसके आगे एक्सटेंशन देना है तो रीजन देना जरूरी होता है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो डिले की वजह से हो रहे थे, they have been addressed to some extent. Okay, जी, by these methods we are further delaying the disposal of the cases. मीडिएशन में 6 महीने, साल और एक्सटेंशन का टाइम, उससे क्या होगा कि कोर्ट में भी प्रोसीडिंग नहीं और आखिर में फेल हो जाता है, फिर वहीं पहुंच जाते हो। तो ये दैट शोज दैट वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिस्पोज ऑफ द केसेस जुडिशियसली। सिस्टम जब फेल हो जाता है तब ये बहाने करे जाते हैं। नहीं तो बताइए, कोर्ट में अगर हमारे में ताकत है और बाद में जब मीडिएशन नहीं होता 1-1.5 साल तक वहां धक्के खाए। मैं आप सबसे, जब सब एक तरह की प्रॉब्लम है, आपके हिसाब से क्या सुझाव होना चाहिए? पर एक सवाल ले लूं पहले, उसके बाद। मेरा नाम प्रज्ञांश तिवारी है। मेरा सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना है हमें AI, तो अभी तो रिसेंटली कोर्ट ने 35,000 प्लस कोर्ट्स के जो केसेस थे उसके जो रिजल्ट्स आए थे उसको ट्रांसलेशन एज अ यूज़ किया है AI का। और कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे AI का एज अ कोर्ट के जरिए? पॉसिबल नहीं है ये बातें, डायलॉग मारने में बहुत अच्छा AI यूज करेंगे,
जो ट्रांसलेशन सीजीआई साहब करा रहे हैं उसको भी हमारे ऑफिसर जो है चेक करके उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया था सीजीआई साहब ने। ठीक है, जस्टिस सक्सेना, आपको लगता है, क्योंकि डिपनाय ने बार बार कहा है कि एआई का इस्तेमाल अच्छे से होना चाहिए, बट क्या एआई का यूज पॉसिबल है हमारे जुडिशियल सिस्टम में? जस्टिस सक्सेना। मैम देखिए, ऐसा है, एआई हो या ई कोर्ट हो, इन सब दे हेल्प इन इजीली प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द जस्टिस, लेकिन जस्टिस करना कैसे, इसमें ह्यूमन माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैन नॉट बी लेफ्ट टू द कंप्यूटर और द सेट फार्मूला। एआई का मतलब एक फार्मूला बनेगा, उसमें अपना प्रोटोटाइप आंसर्स आ जाएंगे, नहीं, हर सर्कमस्टेंस अलग होता है। ह्यूमन माइंड कैसे रिएक्ट करेगा, वी डू नॉट नो, वी हैव टू गो बाय द ह्यूमन माइंड। जस्टिस का पार्ट वी कैन नॉट बी डेलीगेटेड और डेलीगेटेड टू एनीवन एल्स। हाँ, बाकी रेस्ट पार्ट कैन बी गिवन टू टेक्नोलॉजी, इजीली जजमेंट सामने आ जाए और उस प्रेसिडेंट्स उसमें क्या क्या सामने आए वो आए, फैक्ट्स मार्शल होके आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली रीजनिंग है, रैशनल है, दैट इज डिसाइड बाय द जज हिमसेल्फ। इट्स ह्यूमन माइंड हैज टू वर्क, नॉट टेक्नोलॉजी। चलिए, ये आपने सही कहा कि ह्यूमन माइंड की ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ तक इंसाफ करने की बात है। एआई कुछ हिस्सों में इस्तेमाल हो सकता है। अब एक बहुत संक्षेप में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें कि क्या किया जाए सुधार के लिए, किस स्तर पे। मैं आपसे शुरू करूं, जस्टिस खान, आप क्या बताएंगे? नहीं, कई देखिए दर्जनों रिकमेंडेशंस हो सकती हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे रिक्रूटमेंट मैंने बोला, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने बोला, जैसे टेक्नोलॉजी का मैंने बोला, ये सब कुछ एट देयर ओन प्लेस ठीक है, सब ठीक है, लेकिन बुनियादी जैसे सक्सेना साहब कह रहे थे, यार इसका माइंड पे डिपेंड है साहब, इसके अप्रोच पे ये डिपेंड है साहब। ये जो हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वकील हैं, चाहे जज हैं, चाहे जो भी हैं जी, लेकिन अगर हमारा नियत हमारा पहले से ही हो पैसा कमाने का और अपने अपने गर्ज के लिए तारीख देने का, केस न निपटाने का या उसको न सुनने का कोई नगमा, डू यू नो बडी, हमारे पास एक प्रोविजन है प्रिलिमिनरी हियरिंग का सिविल लॉ में, कोई जज नहीं एग्रीड पर्सन को सुनता। आपने कहीं देखा है एक एग्रीड पर्सन को वो जज साहब से बात करे? कोई जज बात करता है उससे? उसकी मुश्किल जानना चाहता है? अगर उसकी मुश्किल वो एक सिटिंग में जानना चाहे, वहीं उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, वहीं उसका दुख दर्द खत्म होता है। जी जी, ये तो ब्यूरोक्रेटिक जस्टिस, वो समझता है मैं बहुत कोई बड़ा अफसर हूँ, मैं क्यों इसे ब्यूरोक्रेटिक जस्टिस है। और माइंडसेट में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने बार बार कहा है कि माइंडसेट जो है वो बदलने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे क्या बदलाव हो सकते हैं? नापिनाई जी। हाँ, जो अभी आपने एआई के बारे में बात किए थे, वो जस्टिस ने बिल्कुल सही बोला था कि ह्यूमन माइंड फाइनली डिसाइड करना चाहिए। मगर जो चीज मैं बोल रही थी, एआई या जो भी टेक्नोलॉजी है, वो तो प्रोसेस ड्रिवन जो प्रोसीजर्स रहता है कोर्ट का, वो सब चीजों में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी से हम लोगों को पता चलता है कहाँ पे रोड ब्लॉक हो रहा है। आप लोग शुरू में, आपको याद है हम बात कर रहे थे कि कितना डिले हो रहा है लोअर जुडिशरी में, मगर कैसे केसेस में डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, कौन सी कोर्ट में डिले हो रहा है, उसको तो जल्दी कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका तो डिस्पोजल स्पीडियर बना सकते हैं। ये सब चीजों में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ पे केसेस पेंडिंग है, क्यों डिले हो रहा है, इन तमाम चीज़ों इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए शायद एआई का इस्तेमाल हो। विनोद जी, बहुत शांति से आपने पूरी बहस सुनी। बात ये है कि बहस इस दफ़ा हम लोग एक बार फिर इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक नई मूर्ति बनी, लेकिन उससे बदलाव क्या होगा वो एक सिंबॉलिज्म है। दरअसल बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। आपने इस पूरी बहस को सुना, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस जो जिस तरह का बदलाव ये हुआ है, पर एज अ सिटीज़न आपको भी क्या लगता है कि जुडिशरी में जो समस्या है लोगों की वो क्या है? क्योंकि ये हर को कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत कभी ना कभी महसूस होती है। जी नगमा जी, समस्याएं हर तरफ हैं। हम समस्या का समाधान सहज और सरल ढंग से ढूंढेंगे तो उसका समाधान जरूर होगा। हम लोग भी एक मनुष्य हैं, ईश्वर की बनाई हुई अप्रतिम प्रतिमा हैं,
हमें उस चीज़ को सहज और सरल बनना चाहिए। और कला का एक स्वरूप है कि वो हमें एक अच्छा और सुंदर सभ्य समाज प्रदान करती है। तो ही सत्यम शिवम सुंदरम, तभी ये जीवन सुंदर बनता है। तो आपने एक नया जो कहें कि एक सिंबल दिया है, एक नई प्रतिमा दी है, इसमें एक बदलाव है, पर ये ऊपरी बदलाव है और अंदरूनी बदलाव जो है वो ज़रूरी है। आदि चकपाल, बहुत सिस्टम में चेंज होने की बात है। मेरी चीफ जस्टिस एज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात हुई, हमने डिस्कस किया एट लेंथ, और वो मेरे प्रपोजल को कि प्रपोजल क्या कि हम जैसे इंटर्न्स रखते हैं और रिसर्चर्स रखते हैं, जो लोअर कोर्ट के अंदर नोटिस वगैरह का काम तो आपस में अपने आप कर लेंगे, कोर्ट के अंदर तो दोनों चीज़, कोर्ट का एक ईमेल एड्रेस हो, उसके आज हर एक आदमी मोबाइल रख रहा है, हर एक के पास व्हाट्सएप है, ईमेल है, वो फाइलिंग ऑनलाइन करेंगे, डाक से रजिस्टर सबका वो भेजेंगे अपने प्लीडिंग्स, और इश्यूज भी ड्राफ्ट करके भेजेंगे कोर्ट के पास। तो जब एविडेंस होनी है तब वो मैटर आए, सब ये हर कंप्यूटर पे ये सारी चीज़ होंगी, स्पीड बढ़ सकती है। हाँ, उससे स्पीड जो अभी तो 6-6 महीने साल केवल सर्विस नहीं होती है, और जज के पास जज को सुबह के 1 घंटा 2 घंटा मिसलेनियस ये लोअर कोर्ट में उसी में डेट लगाने में कि अभी सर्विस नहीं, दोबारा सर्विस अपने आप जब व्हाट्सएप पे भेज दिया, ईमेल पे भेज दिया, दैट्स ट्रीटेड एज सर्विस। ट्रायल कोर्ट्स पे जो इतने पेंडिंग केस हैं, सबसे बड़ी समस्या आम आदमी की तो वहीं पे आती वही है। तो वहां पर के लिए क्या सुझाव है? सबसे ज्यादा मेहनत सारे जजेज हिंदुस्तान के, चाहे वो हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट हो, सबसे ज्यादा मेहनती है, आउटकम उनका सबसे ज्यादा है। परंतु एक तो सस्ता, जो हमारे वकील सस्ते, हमारी कोर्ट फीस सस्ती, दुनिया झूठे केस डालती है कि हम 10,000 रुपये लगा के 10 साल तक दूसरे को तंग करेंगे। ये जो मेंटेलिटी है वो चेंज हमारी जब ही होगी जब स्पीडी जस्टिस होगा। स्पीडी जस्टिस के लिए सर्विस करने का तरीका आपस में अपने आप ऑन ईमेल और व्हाट्सएप पे होगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं ईमेल के थ्रू वहाँ भेजेंगे कोर्ट में। तब देखिएगा कितनी जल्दी, तो जब केस जल्दी डिस्पोजल होंगे तो झूठे केस नहीं आएंगे। स्पीडी जस्टिस यानी कि जल्दी इंसाफ हो, लेकिन सही इंसाफ हो, और साथ साथ ये भी कि जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे नियुक्तियाँ भी हों। वो जगह खाली क्यों रखी जाती हैं और अभी भी कितनी खाली हैं? सक्सेना साहब ने बताया कि कितनी 363 10 बाई 10 फुट का, जो जहाँ ये महाराष्ट्र में जहाँ ये वो लगता है, हाँ। उसका सीजीएम की कोर्ट 10 बाई 10 फीट की मैंने देखी है जी। मैंने जैसे अभी हम यूपी में हाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम बनाते हैं 15 एकड़ जमीन चाहिए, सक्सेना साहब जानते हैं। मैंने कई बार क्योंकि वो गवर्नमेंट जजेज जो हमसे बात करते हैं गवर्नमेंट से सीधे नहीं, हम ही वी आर इंस्ट्रूमेंट, हम कहते हैं कि 7.5 एकड़ ले दो कोर्ट बनाने के लिए। साहब जो आप अभी कह रहे हैं, जस्टिस खान भी वही कह रहे थे कि कैसे कोर्ट्स जो हैं बिना किसी कमरे के चल रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी जगह तो पेपर भी वो क्लाइंट को लाना पड़ता है, फाइल भी लानी पड़ती है। आज भी है ये सिचुएशन। और ये ट्रायल कोर्ट्स की बात है, छोटे छोटे शहरों की बात है। तो हमने कहा 7.5 एकड़ ले लो, बोले नहीं आप रहने की जगह भी हमारे ऑफिसर की दो, 15.5 एकड़ दो। जो बजट एलोकेशन है उसमें भी तो कमी होगी जब आपके कोर्ट के चलने के लिए कमरे नहीं हैं और कोर्ट्स जो हैं वो ऐसे चल रही हैं, तो इसका मतलब कि वहां पे भी कमी है और उसमें भी सुधार की जरूरत है। जैसे अभी था कि चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया कि कोई भी ये नहीं हो रहा, सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे सेशन जज ने, ये नोएडा की कहानी है कि कई बार स्टेट को डीसी को वहाँ जो महकमा है उसको चिट्ठी भेजी है, वो ठीक ही नहीं हो रहा कागज। तो ये गवर्नमेंट, परंतु सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास कहीं भी कभी कमी नहीं रहती। नहीं तो ट्रायल कोर्ट्स की लेवल पे कमी है और वहाँ पे ज़रूरत है सुधार की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की भी, क्योंकि अगर कमरे नहीं होंगे तो फिर आप वहाँ पर जजेस कहाँ बैठेंगे और इंसाफ कहाँ होगा। कमियाँ नियुक्तियों में भी हैं, जगह खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास में कमी नहीं है और हाई कोर्ट में कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ हमारे सारे हम सब डरते हैं, गवर्नमेंट डरती है, चीफ मिनिस्टर डरता है कि एक पैसा काट दिया तो क्या ऑर्डर हो जाएगा। चलिए समस्याएं बहुत है, पर हमारी उम्मीद ये है कि इन समस्याओं का निदान हो ताकि इंसाफ हो। आंखों पे पट्टी हो या ना हो, लेकिन इंसाफ हो, आंखें खुली हो और आम आदमी को कम से कम न्याय मिले और जल्दी मिले ताकि न्याय होता हुआ भी दिखे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।